हम आपको डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कैसे कैसे करते हैं उसका एक वीडियो भेजे, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हम एसडीएल के थ्रू करते हैं, एलएसडी के थ्रू करते हैं, कंटिन्यूस माइनर से करते हैं, डिंट हेडर और रोड हेडर से करते हैं, स्क्रैपर लोडर से करते हैं। ठीक है, गैदरिंग आर्म लोडर, शटल कार से करते हैं। और जो हम आपको 3 नाम बताए, डिंट हेडर, रोड हेडर, कंटिन्यूस माइनर, इसमें ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं है। ये स्वयं ही कोयला काटता है, कोयला भी कटिंग करेगा, कोयला भी लोडिंग करेगा। ठीक है, हमारे देश में इन सब मशीन्स का, कंटिन्यूस माइनर का तो बहुत यूज हो रहा है और ट्रेंड बढ़ेगा, लेकिन फिर भी डोमिनेंटली किसका प्रभाव है? सॉलिड ब्लास्टिंग का। तो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट बाय एसडीएल विथ सॉलिड ब्लास्टिंग, या सॉलिड ब्लास्टिंग को ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड बोलते हैं। बीओएस हम कहीं पीडीएफ में लिखा, समझ जाना, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड। ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड मतलब सॉलिड ब्लास्टिंग। ठीक है, डेवलपमेंट बाय एलएसडी विथ सॉलिड ब्लास्टिंग, डेवलपमेंट बाय स्क्रैपर लोडर विथ सॉलिड ब्लास्टिंग। ठीक है, और बाकी मशीन वाला बताए। तो वहां भेजे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में कितना हम हाइट रखते हैं गैलरी का, कितना चौड़ाई रखते हैं, वो सब बताए हैं वहां पे। वो वीडियो को देखिएगा एक बार। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वो अपलोड नहीं हो रहा है, हम देखते हैं उसको कल, आज रात के बाद। हम कई बार बच्चा लोग बड़ा अगर बका जाता, लेआउट पूछ लेता है। ये क्या है? लेआउट है। देखिए नीचे क्या लिखा, लेआउट ऑफ एसडीएल पैनल। एक डेवलपमेंट पैनल का लेआउट है, और हम किससे डेवलपमेंट कर रहे हैं? एसडीएल के थ्रू कर रहे हैं, एसडीएल विथ सॉलिड ब्लास्टिंग। ठीक है, तो आपको पहले लेआउट बना लेना है, और लेआउट बनाने के बाद आपको ये पॉइंट्स में कभी भी आंसर लिखना है, चाहे डिप्लरिंग कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। मेथड ऑफ वर्किंग बताना होगा 2-4 लाइन में। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग बताना होगा, यदि हम ब्लास्टिंग सॉलिड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा वो बताना होगा। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कोल, यहां कोल नहीं वर्ड लिखे, जगह नहीं था। लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कोल कैसे करेंगे वो बताना होगा। मेन पावर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पैनल में मेन पावर कितना रहेगा, और ओएमएस। ठीक है, ओएमएस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताना होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स पे आपको लिखना रहेगा। इसमें से सब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग वाला ही लंबा है, बाकी ये 1 लाइन का, ये 2 लाइन का, इसमें मेन पावर में नाम लिखना, ओएमएस में फॉर्मूला लगाना, निकल जाएगा। मेथड ऑफ वर्किंग भी छोटा ही रहता है, सिर्फ आपको समय किसमें लगेगा? ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग वाले में। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, बाकी सब 1-1, 2-2 लाइन का है। और एक पैनल का लेआउट बता देना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कोलसिम का डेवलपमेंट कर रहे हैं। पहले हम ये लेआउट को समझा देते, लेआउट को समझा देंगे तो हम आपको मेथड ऑफ वर्किंग बताने में इसी को देख करके लिखना है, मेथड ऑफ वर्किंग 4 लाइन में। ठीक है, तो बहुत बड़ा बात नहीं। देखिए इसमें कितना हेडिंग है दिख रहा है, ये ऊपर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पैनल कितने हेडिंग का है? 8 हेडिंग का एक पैनल है, वही ना लिखेंगे मेथड ऑफ वर्किंग में। द पैनल कंसिस्ट ऑफ 8 हेडिंग्स एंड इज बीइंग डेवलप्ड। इसका क्या मतलब है? पैसिव वॉइस में बोला गया सेंटेंस, और उन हेडिंग्स को डेवलप किया जा रहा है, एंड इज बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, और ये क्या, ये हेडिंग्स को डेवलप किया जा रहा है, अभी पैनल कंप्लीट नहीं हुआ, कहने का मतलब अभी डेवलपमेंट चल रहा है आपका। इधर ये पैनल, इस पैनल के पोर्शन में पिलर और गैलरी बन गया है, लेकिन यहां बना है क्या? नहीं, ये आगे तक और जाएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक गैलरी यहां मिल जाएगा, जैसा ये गैलरी है। ठीक है, तो 8 हेडिंग है, इतना लिखेंगे एक सेंटेंस में। ये हो गया। मेथड ऑफ वर्किंग में क्या क्या लिखेंगे? द पैनल कंसिस्ट ऑफ 8 हेडिंग एंड इज बीइंग डेवलप्ड। ये हो गया एक बात। दूसरा बात, यहां देख रहे होंगे आप,
यहां से कोयला उठाने के लिए हम एसडीएल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोयला को ब्लास्टिंग करेंगे सॉइल ब्लास्टिंग से, और ब्लास्टिंग करने के बाद वो जो कोयला फेस में रहेगा उसको काहे से लोड करेंगे। लोडिंग मशीन हम कौन सा चूज किए हैं, एसडीएल। एलएसडी है तो एलएसडी लिख दीजिएगा। तो यहां से हम कोयला यहां से यहां से ये सब हेडिंग है। हेडिंग का डेफिनेशन एलिमेंट सब बोर्ड एंड पिलर में बताए हैं, ठीक है। हेडिंग किसको बोलते हैं, द गैलरी बीइंग ड्रिवन, ऐसा ना बताए थे। जो गैलरी चल रहा है मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम क्या हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, और ये सब क्या है, ये ऐसी गैलरी है, ये भी हेडिंग ही है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए। अब इतना कंप्लीट, ये देखिए यहां पे देखिएगा, वहां दिख रहा है कैमरा में, ये डिप डायरेक्शन है। कोलसिम का डायरेक्शन ऐसा है, कैसा है, ऐसा कोलसिम का डायरेक्शन है। तो लेवल कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये मेरा पेन कैसा लग रहा है, लेवल। तो यहाँ पे एक लेवल मतलब स्ट्राइक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, यहाँ पे 6 की जगह इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं था, 7, 8, ये लेवल हो गया। मतलब हम पैनल को किसके अलॉन्ग में डेवलप किए है, किधर बढ़ रहा है आपका पैनल, अलॉन्ग स्ट्राइक, वो लिख देंगे, ठीक है। पैनल को हम डेवलप किसके अलॉन्ग में कर रहे हैं, अलॉन्ग स्ट्राइक, एक सेंटेंस ये लिख देंगे, ठीक है। इतना हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये एक हेडिंग है, मान लो ये हेडिंग नंबर 3, ये 1 2 3 तीसरा नंबर है हेडिंग है, यहाँ देख रहे हैं जी। इस हेडिंग पे आप देख रहे हैं ये क्या चला रहा है, राइस, और ये हो गया डिप। डिप ऐसा बताया ना, ये देखिए यहाँ सिंबल लगाया है, ये देखिए डिप का। तो हर एक हेडिंग में, इन ईच हेडिंग डिप राइस गैलरीज आर ड्रिवन, हर एक हेडिंग में हम डिप राइस गैलरी चला रहे थे। यहाँ पे भी इस हेडिंग में भी ये राइस और ये डिप, तो डिप राइस गैलरी चला रहा है, ये डिप राइस गैलरी चला रहा है, डिप राइस गैलरी चला रहा है, ठीक है। इतना लिख देंगे। इतना ही मेथड में ऊपर क्यों लिखना है, इतना ही ना कर रहे, क्या और कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे 8 हेडिंग है, उनको डेवलप किया जा रहा है। हर हेडिंग में को आप डिप राइस गैलरी चला करके ज्वाइन कर रहे हैं, इतना ही हुआ। एक बात हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जहां वाटर का प्रॉब्लम होता है, वाटर सीपेज बहुत ज्यादा होता है, वहां पर डिप गैलरी नहीं चलाते हैं। वहां पर डिप गैलरी नहीं चलाते क्योंकि डिप गैलरी चलाएंगे तो पानी जमा हो जाएगा। मान लो मैं ये गैलरी चला रहा हूं तो क्या होगा, पानी है तो पानी आके फेस में जमा हो जाएगा, तो आपको काम करने में दिक्कत होगा। तो उस केस में सिर्फ हम राइस गैलरी चलाते हैं। यहां से राइस गैलरी चलाएंगे, यहाँ पे लाके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको राइस चलाएंगे, यहाँ ज्वाइन कर देंगे, लेकिन इसमें समय लगता है। इसमें क्या होता है, इधर से चलाते इधर से चलाते, लेकिन दोनों फेज में एक साथ ब्लास्टिंग नहीं करते हैं। इस फेज में जब ब्लास्टिंग करेंगे तो इस फेज से सब आदमी को हटा लेंगे और इसको फेंस कर देंगे दूसरे फेज को, वो ब्लास्टिंग वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब कितना हेडिंग है, 8 हेडिंग है, तो एसडीएल कितना रखेंगे, 2 हेडिंग के लिए 1 एसडीएल, ये जनरल रूल है। 2 हेडिंग के लिए 1 एसडीएल, तो 8 हेडिंग है तो 2 के लिए 1, तो 8 के लिए कितना होगा, 4 एसडीएल। ये सब में थोड़ा वर्किंग में लिखना है कि फॉर 2 हेडिंग 1 एसडीएल एंड 1 ड्रिल मशीन। और ड्रिल मशीन में कितना रखेंगे, होल माने का ड्रिल मशीन चाहिए ना 1, तो 4 एसडीएल लगेंगे, 4 ड्रिल मशीन लगेंगे। जो अभी तक हम बोला ये पोर्शन था मेथड ऑफ वर्किंग का। मेथड ऑफ वर्किंग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कुछ इसमें समझा देते, और इसमें और मेथड ऑफ वर्किंग में एक और 2 लाइन लिख दीजिएगा। देखिए ये ऐसा दिखा है ना, डॉटेड डॉटेड, ये है फेस कन्वेयर, चेन कन्वेयर रहता है, ये फेस कन्वेयर है। ये क्या है, फेस कन्वेयर है। ये यहां से जो ये फेस से क्या करेगा, एसडीएल कोयला उठाएगा और इसके ऊपर ला करके डालेगा। ये जो लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग में लिखना होगा, ये वाला बात है ना जी, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कोल में, कि हर हेडिंग में हम क्या करते हैं, हर हेडिंग में देख रहे होंगे आप लेआउट में क्या लगाए हैं, फेस कन्वेयर। ये 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, यदि वहां से दिख रहा होगा छोटा 1 लिखा है, तो ये 1 नंबर, ये सब क्या है, ये आपका फेस कन्वेयर। ये फेस कन्वेयर, हर हेडिंग में फेस कन्वेयर लगाया है, ठीक है। और ये फिर यहां फिर एक चेन कन्वेयर लगाया है, इसको बोलते हैं गैदरिंग कन्वेयर। ये जितने फेस से कन्वेयर आ रहा वो इसके ऊपर कोयला डालेगा, और ये पैनल के बीचों बीच में हमने क्या लगा दिया, एक बेल्ट कन्वेयर लगा दिया।
और ये गैदरिंग जो कन्वेयर है वो कोयला दे देगा बेल्ट कन्वेयर को, और बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे कोयला को। तो लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग में इतना ही लिखना है। क्या लिखेंगे कि हर हेडिंग में एक फेस कन्वेयर लगाते हैं और एक ये क्या लगाए हैं, एक गैदरिंग आर्म, एक गैदरिंग कन्वेयर है, और पैनल के सेंटर में जो सेंट्रल गैलरी होगा पैनल का उसमें बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, एसडीएल जो फेस से कोयला उठा के फेस कन्वेयर को देगा। ठीक है, और ये जो फेस कन्वेयर है ये कोयला देगा गैदरिंग कन्वेयर को, और गैदरिंग कन्वेयर कोयला दे देगा बेल्ट कन्वेयर को। इतना ही इसमें लिखना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, मेथड ऑफ वर्किंग क्लियर हो गया। अब क्या बचा, हम ड्रिलिंग सबसे बड़ा है, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, इसको सबसे आखिरी में बताते, ये बाकी पॉइंट को हम ले लेते हैं। सपोर्ट, एक वर्ड सुने होंगे, माइनिंग वाले स्टूडेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, FER। क्या बोल रहे हैं, FER। FER मतलब फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ। एग्जाम में आता है भाई, ये आपके कॉलेज वाले एग्जाम में नहीं, जो नौकरी के लिए बैठते हैं उसमें पूछता है FER का व्हाट FER स्टैंड्स फॉर, लिख देगा कि किस चीज के लिए FER है, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, फ्रेशली एक्सपोज्ड, फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ। F से फ्रेशली, E से एक्सपोज, R से रूफ, फ्रेशली एक्सपोज रूफ। फ्रेशली एक्सपोज रूफ किसको बोलेंगे, फेस में हमने ब्लास्टिंग किया तो एक्सपोज होगा ना रूफ, उसको बोलते हैं फ्रेशली एक्सपोज रूफ। तो उस फ्रेशली एक्सपोज रूफ का सपोर्ट कैसे करेंगे आप, बोल्ट के थ्रू। तो एक लाइन का ना लिखना है, फ्रेशली एक्सपोज रूफ का सपोर्ट हम बोल्ट से करते हैं, इतना लिखना है एक लाइन में। ठीक है, हम PDF भेज रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग OMS तो तब निकलेगा जब आपका मेन पावर रहे, निकालिएगा आप तब OMS निकलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग और मेन पावर OMS। ठीक है, तो इसको सबको मिटा देते तो कैलकुलेशन रहेगा इसमें। कैलकुलेशन में ही बच्चे लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम बता रहे हैं बड़े प्यार से। देखिए, हमको एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग वाला जो चीज बताना, उसके लिए कुछ एजम्पशंस चाहिए, बिना एजम्पशंस के आप नहीं कर पाइएगा। आपको तो कुछ डाटा नहीं दिया रहेगा, लिख देगा कि एक SDL से डेवलपमेंट का पैनल का लेआउट दीजिए। ठीक है, तो आपको ये सब बात बता रहा होगा। तो हम एजम्पशन ले, साइज ऑफ गैलरी हमने ले लिया 3 मीटर बाय 4.2 मीटर, पिलर साइज ले लिया 25 मीटर बाय 25 मीटर, ये मान लिया हमने। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल 1.4, प्रोग्रेस 1.2 मीटर। इसका मतलब क्या, प्रोग्रेस, ये इसको पुल भी बोलते हैं माइनिंग में। पुल बोलिए प्रोग्रेस बोलिए एक ही बात है। हम ब्लास्टिंग करेंगे तो फेस कितना आगे बढ़ेगा, तो 1.2 मीटर बढ़ता है। 1.5 मीटर का हम होल मारते हैं तो 1.5 मीटर फेस कभी नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1.2 मीटर। ठीक है, डिग्री ऑफ गैसीनेस हम कल वीडियो भेजे थे, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 गैसीसिंग का देखा होगा तो समझ आएगा कि डिग्री, हम मान लिए कि डिग्री 1 गैसी माइन है। लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 1 SDL, एक SDL का लोडिंग कैपेसिटी कितना, लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 1 SDL पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में 8 घंटा में कितना लोड करेगा, तो मान 50 टन, एक SDL 50 टन लोड कर सकता है यदि आपका फेस कन्वेयर है, गैदरिंग कन्वेयर है और बेल्ट कन्वेयर है। तो यदि आप टब पे लोड करते हैं तो भी 40-45 टन हम अपना खड़े होके निकाले हैं। खड़े रहते थे 8 घंटे तब निकलता, नहीं तो नहीं निकलता, वो 30 टन में जाके खत्म हो जाएगा। टब वाले में, हम टब वाले माइन में भी थे। ठीक है, WCL में 40 से 45 पर शिफ्ट निकालते थे। ठीक है, तो ये लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 1 SDL पर शिफ्ट। हम तो एकदम बेल्ट कन्वेयर लिया है, आपका गैदरिंग कन्वेयर है, फेस कन्वेयर है, फेस तक का आपका कन्वेयर है। फेस उठाएगा सीधा लगे, देखिए यहाँ पे ब्लास्टिंग हुआ, आपका यहाँ ब्लास्टिंग हुआ, फट से उठाएगा यहाँ ला देगा, यहाँ ब्लास्टिंग हुआ यहाँ ला देगा, डालते जाएगा, फट से कोयला यहाँ आएगा, गैदरिंग आर्म कन्वेयर इसको इधर दे देगा, चले गया। आपको ज्यादा SDL का मूवमेंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कंटिन्यूस सिस्टम हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टिंग का। ठीक है, इतना हुआ, ये मान लिया हमने, हमको डाटा याद रहेगा
इसको हम मिटा देते हैं और हम सीधा चालू करेंगे एक्सप्लोसिव ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। क्या करेंगे? ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ठीक है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग में हम शॉर्ट होल को ही ब्लास्ट होल भी बोलते हैं। शॉर्ट होल बोलिए, ब्लास्ट होल बोलिए, एक ही बात है। शॉर्ट होल का लेंथ ऑफ शॉर्ट होल कितना लेंगे हम? लेंथ ऑफ शॉर्ट होल एरिया 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसी से पुल कितना मिलेगा? 1.2 मीटर का लेंथ ऑफ शॉर्ट होल ले लिया, ड्रिलिंग हो गया। अब ब्लास्टिंग के लिए एक्सप्लोसिव कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऐसे पॉइंट वाइज लिखेगा एक्सप्लोसिव। सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं हम? सॉलिड ब्लास्टिंग का ढेर सारा वीडियो भेजा हूं, 5 को 6 को भेजा हूं, और परमिटेड एक्सप्लोसिव भेजा हूं, टाइप्स ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव भी भेजा हूं। तो एक्सप्लोसिव कौन सा रहेगा सॉलिड ब्लास्टिंग में? P5 टाइप एक्सप्लोसिव रहेगा। डिटोनेटर कौन सा रहेगा भैया? नॉन इंसेंडियो, देखिएगा वर्ड नॉन इंसेंडियो मिली सेकंड डिले डिटोनेटर, मिली सेकंड डिले डिटोनेटर। डिटो लिख दिया मतलब डिटोनेटर। ये नॉन इंसेंडियो क्या होता है? डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन करके एक वीडियो भेजे थे, डिटोनेटर का डिस्क्रिप्शन करके एक वीडियो भेजे थे, डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन, उसमें जाइएगा, देखिएगा कि नॉन इंसेंडियो का काम मतलब होता है। यहां बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा 3 घंटे का, ठीक है। डिटोनेटर हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया। अब इसके अलावा एक होल में हम कितना एक्सप्लोसिव यूज करेंगे? एक्सप्लोसिव, EXP लिखा मतलब एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ईच होल, एक होल में कितना डालेंगे हम? जिनने मेरा सॉलिड ब्लास्टिंग वाला वीडियो देखेंगे उनको पता है कि डिग्री 1 गैसीमाइन हम क्या एग्जाम्पल लिए थे? डिग्री 1 गैसीमाइन। तो डिग्री 1 गैसीमाइन में 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। वहां वीडियो में गलती से हम 1000 केजी बोल दिए, तो हम कमेंट में लिखे हैं कि 1000 केजी नहीं 1000 ग्राम समझना करके, ठीक है। 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, ठीक है, मतलब 1 केजी लिखने में इजी हो जाएगा। ये हो गया। अब इस फेस में ये मिट गया क्या? इस फेस में कितना होल लगेगा? मान लो ये मेरा बोर्ड एक फेस है, क्या ये जो व्हाइट बोर्ड है एक फेस है, तो इस बोर्ड पर कितना होल मैं लगाऊंगा वो भी तो निकालते हैं आंटी। पहले थियोरेटिकली आपको पता रहेगा, तब ना उतना होल का एक पैटर्न बनाएंगे, ब्लास्टिंग पैटर्न, ड्रिलिंग पैटर्न। तो नंबर ऑफ होल्स इन ईच फेस, प्रत्येक फेस पे, चाहे ये फेस हो, ये फेस हो, ये फेस हो, ये फेस हो, कोई भी फेस क्यों ना हो, जो हम एजम्पशन लिए उसको ध्यान में रख करके, ठीक है, आपका डाटा बदल जाएगा। तो ये वाला भी अलग अलग होगा कि एक फेस में कितना होल लगेगा। हमने क्या साइज लिया था गैलरी का? 3 मीटर बाय 4.2 मीटर लिया था ना, याद है? तो नंबर ऑफ होल्स एक फेस पे कितने लगेंगे, ड्रिलिंग कितना होल करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला था एरिया ऑफ गैलरी, एरिया ऑफ गैलरी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ईच होल। यदि सॉलिड ब्लास्टिंग वाला मेरा वीडियो देखेंगे दो होल के बीच का डिस्टेंस 0.7 से 0.9 ही रहा होगा। काहे रहा होगा? वो ये वाला बात के लिए कि एक होल को यदि हम ब्लास्ट करते हैं तो 0.7 मीटर स्क्वायर से लेकर के 0.9 मीटर स्क्वायर तक के ही एरिया को तोड़ता है, उतने ही कोयला को तोड़ेगा। अब मान लो एक होल मैं यहां मार दिया और उसके बाद 1.5 मीटर पे एक होल मार दिया, तो तोड़ेगा क्या कोयला? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोयला तोड़ नहीं पाएगा। स्पेसिंग उसी आधार पर डिसाइड होता है, अंडरग्राउंड में भी और ओपन कास्ट में भी, ठीक है। तो एरिया ऑफ गैलरी क्या है आपका? 3 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच होल, कितना पता है? 0.7 मीटर स्क्वायर टू 0.9 मीटर स्क्वायर। तो हम इन दोनों के बीच का जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे 0.75 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं?
0.75। ये कहां से आया समझ आया ना, ये क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच होल। इनका डिवाइड कर देंगे 4 × 12 12 पॉइंट समथिंग, और ये पौन है, तो मोटा मोटी ये आ जाएगा 16 होल समथिंग, मतलब पॉइंट पॉइंट में आएगा, पॉइंट को नहीं मानिएगा, आप राउंड फिगर लीजिएगा। कितना होल आ गया, 16 होल्स। मतलब इस फेस में कितना लगेगा, एक बार ब्लास्टिंग करने के लिए हमको 16 होल बनाना होगा। कितने होल ड्रिल करना होगा, 16 होल ड्रिल करना होगा। उसके बाद अब आगे का देखते हैं। देखिए, वीडियो का समय बचाने के लिए मैं कुछ चीजें लिख दिया है। यहां तक समझ आया ना आपको, जहां तक अभी बताए कि कितना होल निकाले हमने, 16 होल करना होगा एक फेस पे। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फ्रॉम पैनल पर शिफ्ट। एक शिफ्ट में इस पैनल से मतलब यहां पे वर्किंग हो रहा है, इधर तो हो चुका है। इस पैनल से एक शिफ्ट में कितना कोयला हमको मिलेगा, कितना एसडीएल लगाई आपने, हर दो हेडिंग के लिए 1 एसडीएल, मतलब टोटल एसडीएल कितना था, 4 एसडीएल। और आपने एजम्पशन में लिया था कि एक एसडीएल एक शिफ्ट में 50 टन लोडिंग करता है, लिया है, तो 4 एसडीएल है, तो एक एसडीएल 50 करता है एक शिफ्ट में, तो 50 इंटू कितना कर देंगे, 4। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फ्रॉम पैनल पर शिफ्ट कितना हुआ, 50 इंटू 4 कितना हो गया, 200 टन। 200 टन पर शिफ्ट निकलेगा इस पैनल से, ठीक है। अब कोल फ्रॉम ईच ब्लास्टिंग, अब 200 टन आपको कोयला चाहिए ना एक शिफ्ट में, तो सबसे पहले तो एक बार ब्लास्टिंग करेंगे। कोल फ्रॉम ईच ब्लास्टिंग मतलब एक बार ब्लास्टिंग करेंगे तो कितना कोयला आ रहा। जब एक बार ब्लास्टिंग का मिल जाएगा तो फिर हम नंबर ऑफ ब्लास्टिंग निकाल देंगे। नेक्स्ट में लिखा हुआ नंबर ऑफ ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड टू अचीव 200 टन। एक ब्लास्टिंग में यदि हमको मालूम है, एक में मालूम है कि इस एक शर्ट का कीमत 500 रुपया है, ठीक है, तो 10 शर्ट का कीमत हम बता सकते हैं। तो एक ब्लास्टिंग में कितना कोयला मिलेगा ये पता कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ब्लास्टिंग कितना करना होगा, किसके लिए, इस 200 टन के लिए, वो यहां निकल जाएगा। और एक शिफ्ट का पता है तो डेली प्रोडक्शन हम बता सकते हैं, ठीक है। तो कोल फ्रॉम ईच ब्लास्टिंग, आपने गैलरी देखा है, गैलरी का क्या होता है, ऊंचाई, चौड़ाई, और एक क्या मिलेगा आपको, पुल, ये जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये निकल जाएगा क्यूबिक मीटर में, लेकिन हम कोयला बोलते हैं टन में। तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल जो हम एजम्पशन में 1.4 लिए थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोल फ्रॉम ईच ब्लास्टिंग कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल। तो ये आपका में कन्वर्ट हो जाएगा टन में, कितना का 3 इंटू 4.2 इंटू कितना लेंगे 1.2 मीटर, क्या है उसका प्रोग्रेस, ये गैलरी साइज हुआ और ये क्या हो गया प्रोग्रेस, ठीक, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल कितना लिया था 1.4, ठीक है। हमने एजम्पशन लिया था, मान लिया था, तो टोटल कितना कोल आ गया, ये समथिंग आएगा पॉइंट में, ये 21 टन ले लिया, कितना आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग टन आएगा, तो 21 टन हो गया। मतलब एक बार ब्लास्टिंग करेंगे, किसी भी एक फेज में एक बार ब्लास्टिंग करेंगे तो कितना कोयला मिलेगा, 21 टन मिलेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में, कंडीशन चेंज होगा तो ये क्वांटिटी भी कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड टू अचीव 200 टन, हमको करना कितना है 204 एसडीएल है ना, एक एसडीएल 50 टन करता है, तो 4 एसडीएल के लिए 200 टन कोयला करना ना होगा, मतलब 200 टन ज्यादा करना होगा, तब आप 200 उठा पाइएगा। तो नंबर ऑफ ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड टू अचीव 200 टन, 200 टन के लिए हमको कितना ब्लास्टिंग चाहिए, तो 200 टन के लिए 200 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, एक बार ब्लास्टिंग करते तो 21 टन मिलता, इसको मान लो 20 मान ले, कितना आ जाएगा 10, मोटा मोटी कितना बार ब्लास्टिंग करना होगा 10 टाइम्स, 10 बार क्या करना होगा, नंबर ऑफ ब्लास्टिंग कितना आया 10 बार, 10 टाइम्स, मतलब 10 बार ब्लास्टिंग करेंगे तो हमको 200 टन कोयला मिल जाएगा, ठीक है। अब डेली प्रोडक्शन, एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है 200, तो डेली कितना होगा, यदि हम कांस्टेंट मान ले कि तीनों शिफ्ट में उतना ही करते, तीनों शिफ्ट में कभी बराबर नहीं होता, ये कैलकुलेशन पर्पज से हम सबको 200 मान लिया, हो सकता है किसी में 220 हो जाए, किसी में 170 ही हो जाता है,
कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो कितना हो गया 600 टन। ये फिगर को याद रखिएगा क्योंकि हम इसको सबको अभी मिटा ना देंगे। टोटल आपका प्रोडक्शन डेली का कितना है 600 टन। तो आप जब ओएमएस निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर करता है, तो ओएमएस निकलता। ओएमएस क्या होता है? आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। ठीक है, आपका लंगवल का ओएमएस ज्यादा होता है, ओपन कास्ट का ओएमएस ज्यादा होता है, अंडरग्राउंड का ओएमएस कम होता है। एसडीएल का 2 से 3 के बीच में ही फिगर आना चाहिए। कोई कंडीशन हो, कोई आपने गैलरी साइजर हाइट लिया हो, हाइट 3 मीटर ज्यादा नहीं रखते हैं माइनिंग में, ख्याल रखिएगा। गैलरी ऑफ हाइट किसी भी केस में 3 मीटर ज्यादा नहीं रहेगा, और विड्थ ऑफ गैलरी 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं रखते। 4.8 मीटर ज्यादा काहे नहीं रखते, इसका रीजन हम बताए हैं प्रेशर आर्क थियरी में, हम वीडियो भेजे तक लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है क्योंकि हम अभी डिलीट कर रहे हैं। अब क्या निकालेंगे हम? सब चीज हो गया हमारा, अब बचा है मेन पावर। पैनल का जब लेआउट देते हैं तो ये सब चीज बड़ा ध्यानपूर्वक 2-3 बार देखिएगा तो समझ आएगा। 2 और 2.5 मिनट जो देखेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। मेन पावर सबसे पहले क्या रहेगा? इतना मैकेनाइज्ड पैनल है तो क्या रहेगा? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर कितना रहेगा जी? 1। फिर क्या रहेगा? पहले स्टैट्यूटरी पोस्ट लिख लीजिए। ओवरमैन 1, माइनिंग सरदार 1, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 माइनिंग सरदार 1 ओवरमैन रहेगा। और 60 फायरर, एसएफ लिख दो, 60 फायरर। इतना कितने बार ब्लास्टिंग करना है? 10 बार ब्लास्टिंग करना है। ठीक है, तो कम से कम आपको 3 माइनिंग सरदार रखना होगा जो शॉर्ट फायरिंग का काम करेंगे, मतलब उसको शॉर्ट फायर बोलेंगे अपन। ठीक है, ये आपका स्टैट्यूटरी पोस्ट हो गया। अब इसके लिए एक्सप्लोसिव कैरियर चाहिए कि नहीं? बारूद ढोने वाला आदमी को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव कैरियर। कितना रखेंगे? 10। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ एसडीएल चला रहे हैं जी, ये हेडिंग्स में क्या चला रहे हैं? एसडीएल ऑपरेटर चाहिए। क्या चाहिए? एसडीएल ओपीटीआर मतलब ऑपरेटर पूरा लिखेगा। एसडीएल ऑपरेटर। कितने एसडीएल चला रहे हैं आप? इस पैनल में 8 हेडिंग है, 4 एसडीएल चला रहे हैं, तो 4 तो चाहिए ही चाहिए। 4 के लिए एक स्पेयर रखेगी ताकि कोई छुट्टी मार दे, कुछ हो जाए तो क्या होगा? या कहीं मान लो कोई एसडीएल को इधर उधर मूव करना है, ठीक है, कोई खाना खाने के लिए बैठ गया है, तो आपका एसडीएल आइडियल ना रहे, इसलिए 5 को रखेंगे। एसडीएल ऑपरेटर कितना रखेंगे? 5। और एसडीएल का केबिलमैन कम से कम 5। ठीक है, ऑपरेटर वाला हो गया। अब और ऑपरेटर है आपका, ये फेस में कन्वेयर बैठा है, ये गैदरिंग कन्वेयर बैठा है, इधर बेल्ट कन्वेयर है, तो इनके भी ऑपरेटर ना रहेंगे। तो फेस कन्वेयर ऑपरेटर लिखिए। कन्वेयर ऑपरेटर कितना रहेगा? कम से कम 2। ठीक है, और बेल्ट कन्वेयर ऑपरेटर, बेल्ट कन्वेयर ऑपरेटर कम से कम 2। ये ज्यादा रखना क्योंकि हर हेडिंग में है, प्लस कहां पे है आपका? ये गैदरिंग वाला भी कन्वेयर है, तो ये हो जाएगा कम से कम यहाँ पे 2 और 2 4। ये कितना रखना होगा? 4। और ये इधर बेल्ट कन्वेयर के लिए 2। ठीक है, अब हम काहे में आएंगे? आपका फोरमैन रहेगा कि नहीं जी? फोरमैन, मैकेनिकल फोरमैन 1। अब फोरमैन है तो उसका फीटर होगा, तो फीटर प्लस हेल्पर दोनों ले लीजिए। फीटर प्लस हेल्पर। इतना बड़ा पैनल है, 4 एसडीएल चल रहा है, गेट एंड बॉक्स होगा, ढेर सारा मशीन होगा। ठीक है, तो फीटर प्लस हेल्पर 4 प्लस 8 रहेगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 12। 4 फीटर रहेगा और 8 हेल्पर रहेगा। हर एक फीटर को 2 हेल्पर पकड़े। ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिकल फोरमैन क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल फोरमैन बिजली इतना यहाँ पे सब चल रहा है, तो कम से कम 1 फोरमैन रहेगा। और इलेक्ट्रिकल फोरमैन है तो क्या रहेगा? इलेक्ट्रीशियन रहेगा।
इलेक्ट्रीशियन प्लस हेल्पर, कम से कम 4 गो इलेक्ट्रीशियन और उनके साथ 4 गो हेल्पर रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रीशियन के लिए एक हेल्पर, तो कितना हो गया टोटल 8 हो गया। ये हुआ। इसके अलावा आपका मिसलनियस जॉब के लिए कम से कम 20% रहेंगे, जैसे बेल्ट क्लीनिंग करना है, ठीक है, इधर उधर आपको कोई काम करवाना है, वाटर स्प्रेइंग करना है ना, स्टोन डस्टिंग करना है, उसके लिए 20 आदमी। सपोर्ट के लिए आदमी लगेंगे कि नहीं? सपोर्ट गैंग में कम से कम 10 आदमी, ठीक है। इसके अलावा आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग करेंगे कि नहीं? तो इसको आप मिटाते चले। आप क्या क्या काम कर रहे हो वही ना लिखना है यहाँ पे, इसमें कोई बहुत बड़ा बुद्धिमानी थोड़ा लगाना है। ड्रिलर जो क्या करेगा, होल ड्रिल करेगा। आपको 10 बार ब्लास्टिंग करना है, मतलब 10 बार फेस में होल मारना है, तो एक जो ड्रिलर 2 आदमी का एक गैंग होता है, ठीक है, ड्रिल करने के लिए। तो ज्यादा वो 3 फेस से ज्यादा नहीं कर पाते, 3 3 9, मतलब कितना हो गया 10 गो आदमी। ड्रिलर कितना रखना होगा? 10 गो ड्रिलर रखना होगा, या मिनिमम 8 ड्रिलर आप रख दीजिए, ठीक है। और ड्रेसर, ब्लास्टिंग करने के बाद रूफ और साइड के ड्रेसिंग के लिए कम से कम 4 ड्रेसर रखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। तो इन सब को मैं, और जनरल शिफ्ट में जितना इसमें मैन पावर आपका प्रोडक्शन शिफ्ट में है उसको 50% कर देना। उसमें भी आपका ओवरमैन रहेगा, माइनिंग सरदार रहेगा, और ये बाकी आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फोरमैन, सपोर्ट गैंग सब रहता है, तो लेकिन कम रहता है, तो उसको 50% कर देना। जितना प्रोडक्शन में रहेगा सीधा जनरल शिफ्ट लिखेगा, नाम मत लिखेगा। और जितना इसमें है, मान लो ये मोटा मोटी इस टाइप के पैनल में 75 से 90 आदमी आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 75 to 90% आना चाहिए, जो हम लोग यूज करते थे, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े पैनल में हम काम किए अंडरग्राउंड में, अभी तो हम ओपन कास्ट में है, तो 75 to 90% आएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल शिफ्ट में कम से कम 40 आदमी ले लीजिएगा, इसमें 40, तो टोटल मैन पावर निकल जाएगा आपका। टोटल मैन पावर, मान लो हम एक रफ फिगर ले रहे हैं कि पर शिफ्ट कितना है 80, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा 3 शिफ्ट है ना, प्लस कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 8 3 24, 240 हो गया, प्लस 40, मतलब कितना हो गया एक दिन में, टोटल पूरे एक दिन का ही 280% एक दिन में काम पर लगाए जाएंगे। अब टोटल मैन पावर आपके पास है, टोटल प्रोडक्शन उधर 600 था, तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर कर देंगे तो ओएमएस निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा ओएमएस? 600, तो आपका कितना है तो प्रोडक्शन 600 पर डे, तो पर डे का हम मैन पावर लेंगे 600 डिवाइडेड बाय 280 कीजिएगा, तो आपका 2 पॉइंट समथिंग ओएमएस आ जाएगा। एसडीएल पैनल में 2 से 3 के बीच ही आता है, एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, 2 से 3 के बीच ही आता है। और आपका एलएचडी है तो उसमें 3 से 3.5 के बीच में आता है ओएमएस। आप आंसर टेली कर सकते हैं, यदि 2 से 3 के बीच में आया मतलब आपका एसडीएल से डेवलपमेंट या डिप्लॉइंग कर रहे हैं तो आपका ओएमएस ठीक है। एलएचडी कर रहे हैं तो 3 से 3.5 के बीच आना चाहिए, 4 तक आ जाए चलेगा, 3 से 4 के बीच पकड़ लीजिएगा, उससे ज्यादा आया तो बेकार है, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेवलपमेंट बाय एसडीएल विथ सॉलिड ब्लास्टिंग। जो डेफिनेशन देखते हैं ना सब, उससे नहीं काम चलता, ये है एक्चुअल माइनिंग, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो गया जी, 34 मिनट हो गया, अब हम रोक रहे हैं।